हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्स एकेडमी और आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम कराते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज से पहले इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं ताकि एक्सरसाइज करने में फिर आपको कोई दिक्कत ना हो, आराम से क्वेश्चन समझ में आ सकें। ठीक है, तो देखिए जल्दी से चलते अपने जो भी इंट्रोडक्शन है उसके पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वेन डायग्राम। देखिए क्या होता है, हम ज़्यादातर रिलेशंस के बीच में, सेट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं उनको हम डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन सेट जो तुम डायग्राम के थ्रू जिन्हें रिप्रेजेंट करोगे उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। लेट हमने माना इसको जो शो करते हैं वो हम बाई रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल और सर्कल बना के शो करते हैं। ठीक है नहीं, रेक्टेंगल और सर्कल्स का इसमें यूज किया जाता है। रेक्टेंगल से आप यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, अगर यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है तो मैं देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट होता है और ये क्या होते हैं, ये आपका सर्कल से आप सबसेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, सबसेट। अब देखिए, मान के चलो आपके पास में कोई ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर्स हैं। बी आपका कोई सेट है जिसमें कि आपका 2 3 4 कोई नंबर्स हैं, ये आपने मान लिया। ठीक है, अब मुझे ये दोनों शो करने हैं आपस में। ठीक है, किस तरह से शो करेंगे, तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाओ, ठीक, जिसके अंदर आप सबसे पहले सबसे छोटा वाला आप देखोगे बी, सबसे छोटा बी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बी ए के अंदर है, यानी बी ए का सबसेट है। ठीक है, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे आप एक सर्कल बनाओ, ठीक है, जिसके अंदर आप लिखेंगे 2 3 एंड 4, ये अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 3 4, स्पेस कम है इस वजह से ये पास पास दिख रहे हैं। ठीक है नहीं, नंबर्स को। अब आपको क्या करना है, और ये आपका, चलो मैं थोड़ा सा ऐसे थोड़ा क्लियर दिखाने की कोशिश करूं। आपने एक ऐसा कोई सेट बनाया, ठीक है नहीं, इस सेट का नाम है बी और इसमें नंबर लिखे हुए हैं 2 3 4। ठीक, अब आपको सेट ए बनाना है। ठीक है, तो देखिए ए के अंदर भी 2 3 4 तो है ही, तो ये क्या ए के अंदर नहीं आ सकता, आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इनमें तो इस तरह से रिलेशन है कि ये यदि सेट ए है तो 2 3 4 तो ये है ही। अब यहाँ पे आप 1 कर दो एंड ये 5 कर दो, ये नहीं था ए के अंदर। ठीक है नहीं, और ये आपका टोटल जो ये है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर सबसेट ए है एंड ए का सबसेट बी, ये सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। ठीक है, देखिए यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, तो जब कोई दो या दो से ज़्यादा सेट हों तो उनका यूनियन एक ऐसा सेट होता है, चलो बता देते हैं, लिखने के साथ साथ ही बता देते हैं। ठीक है नहीं, जैसे आपके पास में कोई सेट ए था, ठीक, आपके पास में सेट ए है जिसमें कि आपका 1 2 3 5, चलो ये मान लिया। ठीक है नहीं, और आपके पास एक बी भी एक सेट है जिसमें कि है आपका 2 4 5 एंड 6। ठीक है, आपके पास में दो सेट हैं, ए और सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए और सेट बी का, सेट ए यूनियन सेट बी, सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एक इस तरह का सेट बनाएगा जिसमें ए और बी का प्रत्येक एलिमेंट आ जाए। ठीक है, बट जो कॉमन है, जो दोनों के अंदर है, वो भी एक ही बार आएगा। ठीक है नहीं, तो ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएं। ठीक है नहीं, तो इसके अंदर आप लिख देंगे, देखिए 1, अब देखिए 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, बट ये कॉमन चीज भी यहाँ पे एक ही बार आएंगे। ठीक है नहीं, तो 1 2 3 4
5 6, ये आपका यूनियन हो गया ए यूनियन बी। ठीक, तो इस तरह से आपका यूनियन हो जाता है। देखिए ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, ये जो यूनियन होती है हमारी, ठीक है ना, इसमें कुछ आपस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए जब ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी को आप बी यूनियन ए भी कर सकते हैं। यदि इस चीज को मैं ऐसे करूं बी यूनियन ए, तब भी ये आंसर इतना ही देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब भी मैंने क्या निकाला कि दोनों का यूनिवर्सल सेट निकाल दिया। ठीक है नहीं, बी यूनियन ए। ठीक है, ये तो ए यूनियन बी को आप बी यूनियन भी कर सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, अब देखिए ए यूनियन बी और इसका यूनियन सी के साथ में, ठीक है नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का, यानी बी यूनियन सी निकालो पहले, फिर बी यूनियन सी और ए यूनियन, इन दोनों का यूनियन निकालो। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। देखिए ए यूनियन फाई के साथ में, आपको पता है ए यूनियन फाई, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ठीक है ना, यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अब इन दोनों का यूनिवर्सल निकालेंगे तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा वो सेट ए, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें क्या बचेगा, जो ए है वही बचेगा। ठीक है नहीं, चलो इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये वाला। अब ए यूनियन ए, एक ही सेट का यूनियन क्या होगा, जो सेट खुद है एक ही सेट है उसका खुद का यूनियन क्या होगा। तो देखिए ए का ए के साथ में यूनियन जो आएगा वो ए ही आएगा, क्योंकि दोनों के अंदर वही सेम एलिमेंट है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का सेट ए के साथ में यूनियन क्या होगा, इसका मतलब ये है यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारे सेट पहले से मौजूद होते हैं, तो ए सेट तो यूनिवर्सल के अंदर होगा ही। लेट मैं से बता दूं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू। देखिए मान के चलिए यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और सेट ए है आपका 1 और 2। ठीक है, अब इसमें मैं कहूँ कि ए यूनियन बी निकालो, तो इसमें ए यूनियन बी क्या आएगा कि इन दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट है, तो देखो ए तो इसके अंदर पहले से ही है, तो यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सल सेट है वही ए यूनिवर्सल यूनियन ए हो जाएगा। ठीक है नहीं, चलो इसके बाद में देखिए आपकी बात आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये हमने क्या किया था, यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि यहाँ पे यूनियन को देखा था, अभी देखेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए एक इस तरह का साइन लगाते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। ठीक है नहीं, ये क्या करता है, जितने भी देखिए यहाँ पे जो आपका यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट लेके आता है, जितने भी सेट हैं आपके पास में उनका यूनिवर्सल सेट लेके आता है, और जो इंटरसेक्शन है ये क्या करता है, कॉमन एलिमेंट लेके एक सेट बनाता है, कॉमन एलिमेंट लेके। ठीक है नहीं, यूनियन ऑफ सेट्स के लिए ये था कि जो भी एलिमेंट x होगा, x जो भी होगा वो या तो a का कोई एलिमेंट होगा या b का कोई एलिमेंट होगा, या तो a का एलिमेंट होगा या फिर b का एलिमेंट होगा। ठीक है ना, या फिर दोनों का भी एलिमेंट हो सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये जितने भी आपके एलिमेंट लिखे हुए हैं ये या तो a के होंगे या b के होंगे या फिर दोनों के भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और 4, 2 and 4, ये a और b दोनों के एलिमेंट हैं, इस तरह का हो सकता है। इंटरसेक्शन के अंदर जो x जो भी एलिमेंट है वो इस तरह से होगा कि x या तो a के अंदर होगा x a के अंदर भी होगा और b के अंदर भी होगा, ये पक्की बात है। जो भी इसमें वही एलिमेंट आएगा जो a और b दोनों में है। ठीक, लेट देखिए चलो एक नई तरह का एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AEIOU, ठीक है, ये सेट A लिखा हुआ है, सेट B आपका इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें E and I। ओके, अब यहाँ पे आपसे बात करें कि A इंटरसेक्शन B क्या है,
तो इसका मतलब ये है ए और बी के अंदर कॉमन क्या है। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी आपको दिख रहा है कि ई है एंड आई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ई एंड आई। ठीक है, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इस तरह के साइन को, ये उल्टा यू की तरह होता है। ठीक है, जैसे यू को उलट दो। देखिए ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में ऑपरेशन करने पे, ठीक है नहीं, क्या होगा कि इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन ए कर सकते हैं। ठीक है नहीं, इसको घुमा के फिर भी, यानी मैं ये कहूँ ए और बी में कॉमन क्या होगा, या फिर ऐसे कह लो कि बी और ए में कॉमन क्या होगा, वही चीज़ें निकल के आएंगी सारी से में। कम्यूटेटिव लॉ इसे कहते हैं। ठीक है नहीं, जब इस तरह से देखा जाता है तो इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इस सेट का इंटरसेक्शन सी के साथ में देखें। ठीक है, ये यही होगा, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन किसमें, बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। देखिए फाई यानी कि एम्प्टी सेट और ए, भाई एम्प्टी सेट है और ए है, दोनों के बीच में आप कॉमन निकालो, कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये भी एक फाई सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है नहीं, देखिए यूनिवर्सल एंड ए, यूनिवर्सल और ए के बीच में आप दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या होगा, जो सेट ए है, छोटा वाला सेट है, वही आएगा। ठीक है नहीं, देखिए ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए ही आएगा, ए कॉमन है, दोनों में सेम एलिमेंट है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं इसे। देखिए ए इंटरसेक्शन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, तो इसे अलग अलग दोनों के साथ में आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन निकाल दो आप। दोबारा से समझें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ में यदि इसे निकालें तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक बार ए को बी के साथ में इंटरसेक्शन करो, एक बार ए को सी के साथ में इंटरसेक्शन करो और दोनों का यूनियन निकाल दो। ठीक है नहीं, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक, अगला आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी सेट्स के बीच में डिफरेंस किस तरह से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, आपको डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान के चलिए कोई सेट ए है, ठीक है, जो जिसमें में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और उसमें से एक एलिमेंट आपका बी है जिसमें के एलिमेंट हैं 2 4 6 8। ठीक है, ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी करने पे आपको सेट क्या मिलेगा, तो इसमें यह है कि सेट ए जो है उसमें से बी सेट के एलिमेंट घटाने हैं, बट आप एलिमेंट वही घटा सकते हैं, वही माइनस कर सकते हैं जो ए के अंदर होंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ से बी में 2 है एंड ए में भी 2 है, यानी इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, 6 से 6 कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास में क्या बचेगा। अभी आपको देखिए इस पे आपको गौर नहीं करना है, ये जो 8 है ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि मिलेगा आपको सिर्फ ए में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 3 एंड 5, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी 1 3 5 1 3 5। यदि b माइनस ए करो तो a वाले वही एलिमेंट आप माइनस कर सकते हैं जो b में होंगे। ठीक है नहीं, और a के जो b के पास नहीं है उन्हें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से करेंगे, जैसे मैंने कर लिया 2 4 6 8 था, इसमें से ये वाली चीज़ माइनस कर दो, तो जो है वो हटा दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है नहीं, ये 8 लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो डू लाइक, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स अकेडमी।